नमस्कार। बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का कुंभ राशि के लिए मंगल गोचर के इस वीडियो में। वह 16 दिन जब मंगल होंगे प्रबल पराक्रमी। ग्रहों के सेनापति मंगल 21 जून को राशि परिवर्तन करके वृषभ राशि में आ चुके हैं और 2 अगस्त तक वृषभ में ही रहेंगे। मंगल के इस गोचर पर एक वीडियो मैं पहले ही बना चुका हूँ। आज के वीडियो में उन 16 दिनों के बारे में बात करेंगे जब मंगल प्रबल पराक्रमी होंगे, बेहद मजबूत स्थिति में होंगे और पूरी तरह से अपना फल प्रदान करने की क्षमता होगी मंगल के भीतर। कोई भी ग्रह जब 12 डिग्री से 18 डिग्री के बीच में होता है तो वो युवा होता है, लेकिन अगर मंगल की बात की जाए तो सामान्य तौर पर किसी भी राशि में मंगल 10 डिग्री से 20 डिग्री के बीच हों तो सर्वश्रेष्ठ फल प्रदान करते हैं। तो आइए समझते हैं कि मंगल कब से कब तक और किस तरह का फल कुंभ राशि के जातकों को प्रदान करेंगे। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है। तो देखिए, ये आपके सामने एक कुंडली है और इसकी डेट है 5 जुलाई 2026। 5 जुलाई को मंगल का अंश बल आप देखिए यहाँ पर 10 डिग्रीज़ है, मंगल पर 10 लिखा हुआ है। 10 डिग्री अंश बल है मंगल का 5 जुलाई को। और इसके बाद आप देखिए दूसरा गोचर जो है, एक दूसरी कुंडली है और इसकी डेट है 20 जुलाई 2026। और यहाँ आप देखिए मंगल का अंश बल कितना है, 20 डिग्री है। इसका मतलब ये हुआ कि 5 जुलाई से लेकर के और 20 जुलाई तक मंगल का अंश बल 10 डिग्री से 20 डिग्री के बीच होगा और वो पूर्ण बलशाली होंगे, प्रबल पराक्रमी होंगे। तो आइए समझते हैं कि अलग अलग राशियों को इस गोचर से किस तरह का लाभ प्राप्त होगा। तो ये है कुंभ राशि के जातकों की कुंडली। ग्रहों के सेनापति मंगल आपकी कुंडली के चौथे भाव में गोचर कर रहे हैं और तीसरे भाव के स्वामी हैं और 10वें भाव के स्वामी हैं। मंगल की दृष्टि 7वें भाव पर, 10वें भाव पर और 11वें भाव पर पड़ रही है। जैसा मैंने अभी आपको बताया कि 5 जुलाई से 20 जुलाई के बीच मंगल अंश बल से बेहद मजबूत स्थिति में होंगे, पूर्ण युवा होंगे और अपना पूरा फल प्रदान करने में सक्षम होंगे। अब यहाँ पर मंगल तीसरे भाव के स्वामी हैं। तीसरा भाव पराक्रम पुरुषार्थ का होता है। तीसरा भाव आपकी ऊर्जा का होता है, आपके उत्साह का होता है। और इसके स्वामी मंगल चौथे भाव में बैठ करके 7वें भाव, 10वें भाव और 11वें भाव को देख रहे हैं। तो चौथे, 7वें, 10वें और 11वें भाव से संबंधित चीज़ों के प्रति आपके भीतर प्रबल उत्साह होगा। ज्योतिष शास्त्र का एक सिद्धांत है कि अगर कोई ग्रह अपनी मित्र राशि पर दृष्टि डालता है तो बहुत अच्छा फल प्रदान करता है। अब देखिए यहाँ पर मंगल की चौथी दृष्टि पड़ रही है 7वें भाव पर और 7वें भाव में कौन सी राशि है, सिंह राशि। 5 लिखा हुआ है मतलब सिंह राशि, सूर्य की राशि है। तो मित्र की राशि पर मंगल की दृष्टि है। 10वें भाव पर तो मंगल अपनी ही राशि वृश्चिक राशि को देख रहे हैं, अपने ही घर को देख रहे हैं। और 8वीं दृष्टि से 11वें भाव को देख रहे हैं। 11वें भाव के स्वामी कौन हैं, देवगुरु बृहस्पति। यहाँ 9 लिखा है धनु राशि, धनु राशि के स्वामी देवगुरु बृहस्पति। तो मंगल सूर्य की राशि,
स्वराशि और गुरु की राशि पर दृष्टि डाल रहे हैं। और जब कोई भी व्यक्ति, ज़रा सोचिए, अपने घर को देखता है, अपने मित्र को देखता है, अपने मित्र के घर को देखता है, कितनी खुशी होती है, कितना उत्साह होता है। और ठीक यही खुशी, यही उत्साह मंगल आपको देने जा रहे हैं। 11वें भाव पर मंगल की दृष्टि है। 11वां भाव आपकी इच्छा पूर्ति का होता है, धन का होता है, आपकी इनकम का होता है, फ्रेंड सर्किल का भी होता है, लेकिन मुख्यतः सबसे जो बड़ी बात है वो है आपकी इच्छा पूर्ति। वो इच्छा पूर्ति किस भाव से संबंधित होगी? वो इच्छा पूर्ति तीसरे, चौथे, 7वें और 10वें और 11वें भाव से संबंधित होगी। तो क्या कौन सी इच्छा पूरी होगी? किस इच्छा को पूरा करने के लिए आप पूरा प्रयास करेंगे? चौथे भाव से संबंधित इच्छा। चौथा भाव क्या है? प्रॉपर्टी का है। मंगल भूमि के कारक हैं, प्रॉपर्टी के कारक हैं। चौथे भाव से संबंधित, प्रॉपर्टी से संबंधित कोई बड़ी और पुरानी इच्छा आपकी पूरी हो सकती है। इस समय किसी प्लाट को लेकर के, किसी प्रॉपर्टी को लेकर के, किसी वाहन को लेकर के, ज़मीन खरीदने बेचने को लेकर, मकान खरीदने या बेचने को लेकर लंबे समय से अगर आप कोई निर्णय नहीं ले पा रहे थे, इन 15 दिनों में एक ठोस निर्णय लेंगे आप और उस कार्य को पूरा करेंगे मंगल के वरदान से। 7वां भाव व्यापार का होता है, विवाह का होता है। विवाह को लेकर के लंबे समय से अनिर्णय की स्थिति बनी हुई थी। आप डिसाइड नहीं कर पा रहे थे। रिश्ते तो कई थे, लेकिन कहाँ पर किससे विवाह करना है, कौन सा रिश्ता एक्सेप्ट करना है, ये आप तय नहीं कर पा रहे थे। इस समय मंगल की दृष्टि 7वें भाव पर है, मित्र की राशि पर है। आप ठोस निर्णय ले पाएंगे अपने विवाह को लेकर के या अपनी संतान के विवाह को लेकर के। विवाह को लेकर के एक कंक्रीट डिसीजन आप लेने की स्थिति में होंगे। 7वां भाव व्यापार का होता है। अब मंगल मेडिकल और सर्जरी के भी कारक होते हैं, मंगल प्रॉपर्टी के भी कारक होते हैं। आप रियल एस्टेट से जुड़े हुए हैं, प्रॉपर्टी का काम करते हैं, बिल्डर हैं, आर्किटेक्ट हैं, बिल्डिंग मटेरियल सप्लायर हैं, या आप मेडिकल के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, या आप डिफेंस के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, आप मेडिसिन्स का व्यापार करते हैं, फार्मास्यूटिकल्स का व्यापार करते हैं, आप सर्जिकल इक्विपमेंट्स का बिजनेस करते हैं, या एक्सप्लोसिव्स का बिजनेस करते हैं, डीआरडीओ से जुड़े हुए हैं, रक्षा क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, डिफेंस से संबंधित चीज़ों का व्यापार करते हैं, इन सभी क्षेत्रों से जुड़े हुए जातकों के लिए मंगल का ये गोचर जबरदस्त लाभ देने वाला होगा, क्योंकि लाभ के भाव पर मंगल की दृष्टि पड़ रही है। 10वें भाव पर मंगल की दृष्टि है। अपने जॉब, कैरियर, प्रोफेशन को लेकर के कोई ठोस निर्णय इन 15 दिनों में आप लेंगे। जॉब में कोई परिवर्तन करना था, नया जॉब आपको ज्वाइन करना था, नया बिजनेस स्टार्ट करना था, बिजनेस में और अधिक पैसा लगाना था, या इस तरह के कैरियर और प्रोफेशन एवं बिजनेस से संबंधित कोई भी ऐसा निर्णय जो आप लंबे समय से सोच तो रहे थे लेकिन निर्णय ले नहीं पा रहे थे, इस तरह के निर्णय इस समय आप लेने की स्थिति में होंगे। ठोस निर्णय, कंक्रीट डिसीजन और एक्सलेंट रिजल्ट ये दे रहे हैं आपको ग्रहों के सेनापति मंगल। 3rd हाउस के लॉर्ड है मंगल। ध्यान दीजिएगा, आपके अंदर पराक्रम, पुरुषार्थ की वृद्धि करेंगे, लेकिन आपको अति उत्साह से बचना है, ओवर कॉन्फिडेंस से बचना है। भाइयों से, मित्रों से, पड़ोसियों से
कार्यस्थल पर, जीवन साथी के साथ, बिजनेस पार्टनर के साथ रिलेशंस को बहुत बना करके रखना है, क्योंकि मंगल क्रोध के भी कारक हैं, मंगल उग्रता के भी कारक हैं, मंगल जल्दबाजी के भी कारक हैं और सूर्य की राशि पर, अपनी ही राशि पर दृष्टि डाल रहे हैं। तो सावधान रहिएगा। सफलता, लाभ, धन, प्रॉपर्टी सारी चीज़ें मंगल आपको देने वाले हैं, लेकिन वाणी पर विशेष संयम रख करके चलिएगा। कम बोलिएगा, मीठा बोलिएगा। शुक्र की राशि में है, वैसे भी आपको मधुरभाषी हो जाना चाहिए। मीठा बोलिएगा और बहुत शांति से, धैर्य के साथ अपना कार्य करेंगे तो ये मंगल आपको इन 15 दिनों में बहुत कुछ दे करके जाएंगे। बस बजरंगबली की आराधना करते रहिए, हनुमान चालीसा का पाठ करते रहिए, बजरंगबली के मंदिर में जाइए, बजरंगबली को चोला चढ़ाइए और इस गोचर का पूरा लाभ उठाइए। अब प्रश्न ये है कि क्या सभी कुंभ राशि के जातकों को एक जैसा ही फल प्राप्त होगा? ऐसा बिल्कुल भी संभव नहीं है। तो अगर आप अपनी जन्म कुंडली के बारे में जानना चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर दे दिया है। स्क्रीन पर भी मैं अपना नंबर दे रहा हूँ 9058144128। आप इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। नमस्कार।